हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। सो गाइज, मेरे सम्राट इंग्लिश क्लब में आपका स्वागत है। सो गाइज, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि इससे पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस की हैं जिसमें हमने बड़ी अच्छी तरह से बड़े थॉरोली हमने न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी को डिस्कस किया, न्यूज़पेपर के डिफरेंट तरह के वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस किया है, प्रैक्टिस किया है बड़े अच्छे से। होप कि आपको उन वीडियोस से बहुत सारा लाभ मिला होगा, बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा। सो इसी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 13 गाइज। अगर आपने मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस को नहीं देखा तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, आज से पहले हमने 12 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, तो बड़े अच्छे तरह से हमने वोकैबुलरी को सीखा है, स्पेशली जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड वोकैबुलरी है गाइज। ये जो वोकैबुलरी है डिफरेंट तरह के जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, जैसे द हिंदू हो गया, द ट्रिब्यून हो गया, इकोनॉमिक टाइम हो गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो डिफरेंट तरह के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनसे रिलेटेड हम जो न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी है उनको बड़ी अच्छी तरह से इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो इन्हीं सीरीज़ में जितनी भी हमने आज तक क्लासें की हैं तो प्लीज़ उनको वॉच करिए, उनको अच्छे से देखिए, तो आप खुद महसूस करोगे कि आप किस तरह से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर लोगे गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस, ज़्यादा डिले ना करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का गाइस जो फर्स्ट हमारा वर्ड है दैट इज़ रिग रैग कोलिशन। रिग रैग कोलिशन दैट इज़ कॉल्ड जोड़ तोड़ का गठबंधन या छल कपट का गठबंधन गाइस। अब गाइस, व्हाट इज़ गठबंधन या गठबंधन क्या होता है गाइस? जैसे गाइस किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते तो बहुत सारी पार्टी मिलके जो सरकार बनाती हैं, तो जब कई सारी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है तो उसे बोला जाता है गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो रिग रैग कोलिशन जोड़ तोड़ का गठबंधन या छल कपट का गठबंधन। तो इस तरह का गठबंधन जिसमें गाइस जो पार्टीज अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए या अपने स्वार्थ के लिए उस किसी गठबंधन से जुड़ी हैं तो उसे बोला जाता है जोड़ तोड़ का गठबंधन या छल कपट का गठबंधन। नेक्स्ट है गाइस नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है गाइस अविश्वास प्रस्ताव। सो गाइज, व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन? गाइज, जब विधानसभा में या पार्लियामेंट में जब कोई ओपोजिशन पार्टी एक प्रस्ताव लेके आती है जिसे बोला जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अब व्हाट इज़ दिस? तो ये क्या होता है गाइज? तो इसका मतलब ये होता है कि जब जो सरकार होती है उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हाँ कि उस पर सभी पार्टीज़ का या जितने एमएलए या एमपीज सदन में हैं उन पर सभी का विश्वास है। तो इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव गाइस। नेक्स्ट है गाइस मस्टर या टू कलेक्ट। मस्टर को बोला जाता है टू कलेक्ट, यानी कि जुटाना या इकट्ठा करना, एकत्रित करना या जुटाना। ठीक है गाइस, मस्टर टू कलेक्ट, इकट्ठा करना या जुटाना। नेक्स्ट है गाइस मस्टर स्ट्रेंथ। इसका मतलब है शक्ति या ताकत का जुटाना, शक्ति को जुटाना या किसी ताकत को जुटाना। मस्टर स्ट्रेंथ दैट इज कॉल्ड शक्ति या ताकत का जुटाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे गाइस, जैसे ऑल द पार्टीज दैट कंटेस्टेड मिजरेबली फेल्ड इन देयर अटेम्प्ट्स टू मस्टर स्ट्रेंथ टू फॉर्म पॉपुलर गवर्नमेंट। तो गाइस इसका मतलब ये होगा कि ऑल द पार्टीज दैट कंटेस्टेड, वो सभी पार्टियां जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, कंटेस्टेड होता है इलेक्शन लड़ना, मिजरेबली फेल्ड वो बुरी तरह से, मिजरेबली होता है बुरी तरह से, फेल्ड होता है असफल हो गई, इन देयर अटेम्प्ट उन अपनी कोशिश में, अटेम्प्ट होता है कोशिश करना, किस कोशिश में? टू मस्टर्ड स्ट्रेंथ यानी कि अपनी ताकत जुटाने में, शक्ति को जुटाने में, टू फॉर्म पॉपुलर गवर्नमेंट सरकार बनाने के लिए। ठीक है गाइस, सरकार बनाने के लिए जितने भी पार्टीज थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो बुरी तरह से असफल हो गई, किसके लिए? कि वो अपनी ताकत को जुटा पाएँ, अपनी शक्ति को जुटा पाए गाइस। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गाइस हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल होता है गाइस इमेजिन बेस्ड, यानी कि अवधारणा या मन गढ़त, यानी मन से कुछ सोचा गया, मन का सोचा हुआ कुछ भी है ना, अवधारणा या मन से कुछ सोच लेना या कोई विचार बनाना, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल। ठीक है, एग्जाम्पल योर क्वेश्चन इज टोटली हाइपोथेटिकल एंड काइट फ्लाइंग एंड नथिंग एल्स। वो कह रहा है कि योर क्वेश्चन होता है तुम्हारा जो सवाल है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, इस टोटली वो बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल है, यानी कि मन गढ़त है, मन से बनाया हुआ है। ठीक है गाइस, एंड काइट फ्लाइंग और हवा में उड़ने वाला है। ठीक है, हवा में उड़ने वाला, काइट फ्लाइंग मीन हवा में उड़ने वाला, एंड नथिंग एल्स और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस वेहिमेंटी प्रोटेस्ट। इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट विद ग्रेट फोर्स, यानी कि काफ़ी कड़ा विरोध करना, काफ़ी कड़ा विरोध करना।
प्रोटेस्ट विद ग्रेट फोर्स, काफ़ी शक्ति के साथ, काफ़ी बल के साथ, काफ़ी जोर के साथ कड़ा विरोध करना, कड़ा विरोध कैसे, वेहिमेंटली प्रोटेस्ट, ठीक है, विरोध जताना यानी कि, ठीक है। वेमेंस होता है गाइस ग्रेट फोर्स स्ट्रॉन्ग वायलेंस, यानी कि वेमेंस और वेमेंटी इनका अलग अलग सेम मतलब है। तो वेमेंस का मतलब है गाइस ग्रेट फोर्स, यानी काफ़ी बल के साथ और स्ट्रॉन्ग वायलेंस, और काफ़ी शक्ति के साथ क्या करना, हिंसा करना या विरोध करना या वायलेंस करना, हिंसा करना, ठीक है। काफ़ी कड़ा, प्रचंड, प्रचंड होता है बहुत तेज, ओके। एग्जाम्पल, ऑपोजिशन वेमेंटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट राइज इन पेट्रोलियम प्राइसेस। ऑपोजिशन पार्टी जो है वेमेंटली होता है गाइस, काफ़ी कड़ा विरोध किया उन्होंने, वेमेंटली प्रोटेस्टेड होता है विरोध करना, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, राइज होता है उभरना या बढ़ना, इन पेट्रोलियम प्राइसेस, यानी कि पेट्रोलियम के जो प्राइस बढ़े हैं उस पर ऑपोजिशन ने काफ़ी कड़ा विरोध किया या काफ़ी प्रचंड उन्होंने विरोध किया गाइस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस डेलीगेट्स या एंटोरेज या काउंटर पार्टी से बोला था प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल। डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल। मैनी डेलीगेट्स ऑफ जापान मेट टू प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, यानी कि बहुत सारा डेलीगेट शिष्टमंडल ऑफ जापान, जापान का मेट मिला टू द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, कल, कल येस्टरडे यानी कल प्राइम मिनिस्टर से मिला, कहाँ का, जापान का। डेलीगेट्स या प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल, शिष्टमंडल यानी कि प्रतिनिधि मंडल तक गए वहाँ के कुछ लीडर्स या कोई इंजीनियर या कोई भी किसी साइंटिस्ट या किसी भी का एक दल जो एक उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसे बोला जाता है प्रतिनिधिमंडल या शिष्टमंडल, वो प्राइम मिनिस्टर से मिला। नेक्स्ट है गाइज अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होता है गाइज वैकल्पिक सरकार, वैकल्पिक सरकार यानी कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गाइज रिव्यू, रिव्यू होता है गाइज टू एग्जामिन क्रिटिकली और टू रिवाइज, यानी कि पुनर्निरीक्षण करना या पुनर्वलोकन करना, पुनर्वलोकन करना या पुनर्निरीक्षण करना, यानी कि टू एग्जामिन क्रिटिकली, यानी किसी चीज़ को जांचना और उसके जो प्रोस एंड कॉन्स हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, उनको सभी को बड़े अच्छे से जांचना, दैट इज कॉल्ड रिव्यू करना, निरीक्षण करना उनका, ठीक है, पुनः निरीक्षण करना या पुनर्वलोकन करना। एग्जाम्पल, बिहार गवर्नमेंट वुड रिव्यू ऑपरेशनल सिक्योरिटी, यानी कि जो बिहार गवर्नमेंट है वुड रिव्यू, वो एग्जामिन करेगी, उनका पुनर्वलोकन करेगी, किसका, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, जो उस समय सिक्योरिटी ऑपरेशन में है, यानी कि जो एक्टिव सिक्योरिटी है उनको वो क्या करेगी, पुनर्वलोकन करेगी या उनका पुनर्निरीक्षण करेगी या उनको रिव्यू में करेगी, ठीक है, ओके गाइस। नेक्स्ट है गाइस शफल। शफल होता है गाइस टू चेंज द पोजीशन, यानी कि तबादला, फेरबदल या जगह की अदला बदली करना या परिवर्तन करना। शफल होता है टू चेंज द पोजीशन, किसी का तबादला करना, किसी ऑफिसर का, या उसके जो पोजीशन में फेरबदल करना या उसकी जगह की अदला बदली कर देना, ठीक है। जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनकी ट्रांसफ़र इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं गाइस, ठीक है। तो जो इंटरनल होता है तो उनकी यानी कि इंटरनली उनकी पोजीशन को चेंज कर देना, उनका तबादला, किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ उनका तबादला करना या जगह की अदला बदली करना। रीशफल होता है पहले किए हुए बदलाव को फिर से बदलना या फेरबदल। रीशफल एक तो शफल करना यानी कि तबादला करना, और फिर रीशफल का मतलब दोबारा से जो पहले से ऑलरेडी तबादला किया जा चुका या फेरबदल या जगह की अदला बदली की जा सकी है, उसको एक बार फिर से उसकी बदली करना या उसको फेरबदल करना या उसमें बदलाव करना, ठीक है। एग्जाम्पल, 16 सीनियर IAS ऑफिसर वर शफल्ड, यानी कि 16 जो सीनियर IAS ऑफिसर है उनका तबादला किया गया। इन अनदर मेजर अल्टरनेटिव रीशफल वाज ऑन सैटरडे। इन अनदर मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल, यानी कि एक बार फिर से एक प्रशासनिक तबादला किया गया ऑन सैटरडे को, ठीक है। अनदर दूसरा, यानी कि पहले शफल किया गया और फिर उसको जो शफल कर दिया यानी कि उसका तबादला कर दिया, उनको एक बार फिर से उनकी पोजीशन में फेरबदल करना, दैट इज कॉल्ड रीशफल गाइस, ठीक है। होप आप एग्जांपल से बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गाइस पिकोनियरी डिफिकल्टी, यानी कि आर्थिक कष्ट, पिकोनियरी डिफिकल्टी दैट इज कॉल्ड आर्थिक कष्ट। नेक्स्ट है गाइस साइफन होता है गाइस टू एम्बेजल या स्विंडल, इसे होता है गबन करना, किसी चीज़ का गबन करना, ठीक है, गबन करना, गबन करके चीज़ को हजम कर लेना, हड़प लेना, दैट इज कॉल्ड साइफन। साइफन मीन गबन करना।
एक्सचेकर होता है गाइज, नेक्स्ट है जो एक्सचेकर होता है गाइज राजकोष है ना, दो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है जहाँ फाइनेंस से रिलेटेड टर्म है ये एक्सचेकर, ठीक है, राजकोष। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जैसे द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इज फेसिंग ह्यूज पिक्यूनरी डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ साइफनिंग द एक्सचेकर, यानी कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, यानी कि जो इस समय की सरकार है, इज फेसिंग ह्यूज पिक्यूनरी डिफिकल्टी, और वो बहुत फेसिंग होता है, सामना कर रही है, ह्यूज पिक्यूनरी डिफिकल्टी होता है यानी कि आर्थिक कष्ट का या आर्थिक संकट का सामना कर रही है, किस बिकॉज ऑफ साइफनिंग द एक्सचेकर, किस वजह से, बिकॉज ऑफ साइफनिंग होता है गबन कर देना, द एक्सचेकर यानी कि राजकोष का गबन करने के कारण जो आजकल की मौके की सरकार है वो एक आर्थिक संकट या आर्थिक कष्ट का सामना कर रही है गैस, ठीक है। नेक्स्ट है गैस डिफेलकेट होता है गैस मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, यानी कि धन का गबन करना, मिस एप्रोप्रिएशन यानी कि गलत तरीके से धन का गबन करना या उसका यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड डिफेलकेट, ठीक है। डिफेलकेट मीन धन का गबन करना। डिफेलकेशन ऑफ फंड दैट इज कॉल्ड धन का गबन, डिफेलकेशन ऑफ फंड दैट इज धन का गबन। नेक्स्ट है गाइस होल्ड मीट होता है गाइस सभा संगोष्ठी का आयोजन करना, होल्ड मीट किसी सभा का आयोजन करना या किसी संगोष्ठी या किसी मीटिंग का आयोजन करना, दैट इज कॉल्ड होल्ड मीट। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे गाइस, आरजेडी हेल्ड ए मीटिंग ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़, जो आरजेडी पार्टी है उन्होंने हेल्ड होता है आयोजन करना, होल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है गाइस हेल्ड, ठीक है। हेल्ड ए मीट यानी कि सभा का आयोजन किया, ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी वर्ग की जो कम्युनिटी है उनके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया आरजेडी ने। नेक्स्ट है गाइस डीफेस होता है टू डिस्ट्रॉय द फेस, यानी कि किसी की गलत कार्यों का संचालन करना या गलत कार्य, टू डिस्ट्रॉय द फेस किसी की जो फेस वैल्यू है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको नष्ट करना, ठीक है, डीफेस। जैसे डिफेसमेंट होता है गाइस गलत कार्यों का संचालन, डिफेसमेंट गलत कार्यों का संचालन करना या गलत कार्य करना। एंटी डिफेसमेंट ड्राइव, अब जो नेक्स्ट टर्म है गाइस ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ये सब न्यूज़पेपर से रिलेटेड है गाइस, ये जनरली ये सब न्यूज़पेपर में देखी जाती हैं और इसी तरह की लैंग्वेज होती है, इन्हीं वर्ड से, इन्हीं फ्रेजेस से मिलके या इन्हीं वोकैबुलरी से मिलके जो न्यूज़ बनती है न्यूज़पेपर की, तो उन्हीं से ही ये वर्ड्स लिए गए हैं मीनिंग, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपकी जो काफ़ी हद तक जो पेपर को जो आप नहीं समझ पाते हो या कोई भी मैगज़ीन पढ़ते हो या कोई बुक पढ़ते हो तो आपको उनको समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग स्किल है उसको ये इम्प्रूव करेगा, काफ़ी अच्छे से करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे एंटी डिफेसमेंट ड्राइव यानी कि गलत कार्यों के विरुद्ध अभियान, एंटी डिफेसमेंट ड्राइव गलत कार्यों के विरुद्ध एक अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस प्रीडोमिनेट होता है फेमस, प्रसिद्ध या प्रबल होना, प्रीडोमिनेट होता है जो फेमस होता है, जो प्रसिद्ध होना या प्रबल होना, प्रीडोमिनेट, ओके गाइस। नेक्स्ट है गाइस प्रीडोमिनेट या हाई प्रोफाइल, काफ़ी प्रसिद्ध, प्रीडोमिनेंट ये प्रीडोमिनेट है, ये गाइस वर्ब है, प्रीडोमिनेट होता है वर्ब और प्रीडोमिनेंट होता है गाइस नाउन, ठीक है। प्रीडोमिनेंट नाउन या हाई प्रोफाइल काफ़ी प्रसिद्ध, प्रीडोमिनेट होता है फेमस, प्रसिद्ध होना या प्रबल होना। ये गाइस नोट में आप जैसे समझ रहे हो कि ये सारी जो टर्म्स होती हैं हाँ अब समझिए गाइस, सॉरी थोड़ा मिस हो गया था। प्रीडोमिनेंट होता है गाइस हाई प्रोफाइल या काफ़ी प्रसिद्ध, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध। नोट में जैसे पॉलिटिकल यूज़ के लिए जितने भी टर्म्स जैसे एंटी डिफेसमेंट ड्राइव या प्रीडोमिनेट या प्रीडोमिनेंट, हाई प्रोफाइल, ये सभी पॉलिटिकल यूज़ के लिए हैं गाइस ये, ठीक है, क्योंकि जो हम ये वोकैबुलरी कर रहे हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है गाइस, पॉलिटिकल न्यूज़ जो होती है न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड हम जो वोकैबुलरी है उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो एग्जाम्पल को गाइस आप समझेंगे अभी, एग्जाम्पल गाइस है दिस इज प्रीडोमिनेंट मैंने आपको बताया था काफ़ी प्रसिद्ध या हाई प्रोफाइल, काफ़ी प्रसिद्ध या हाई प्रोफाइल। सो दिस इज प्रीडोमिनेंट या हाई प्रोफाइल इशू फॉर ओपोजिशन, ये जो काफ़ी हाई प्रोफाइल या काफ़ी प्रसिद्ध इशू है, एक मुद्दा है किसके लिए, ओपोजिशन पार्टी के लिए, विरोधी दल के लिए, ठीक है। किसके रिगार्ड में, रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ सिवान एसपी, कि जो सिवान एसपी का ट्रांसफ़र किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो एक काफ़ी हाई प्रोफाइल या प्रसिद्ध, काफ़ी प्रसिद्ध प्रीडोमिनेंट इशू है, मुद्दा है विरोधी दल के हाथ में। नेक्स्ट है गाइस
एज पर इक्वल वैल्यू, अनुरूप, किसी चीज़ के अनुरूप, ठीक है, एज पर इक्वल वैल्यू, अनुरूप, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में जनरली हम बोले अनुरूप, इसके अनुरूप है ये, सो इसे बोला जाता है एज पर इक्वल वैल्यू। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म इसे बोला जाता है संवैधानिक नियम या सिद्धांत के अनुरूप। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म, संविधान के अनुरूप या संविधान के नियम के अनुरूप या किसी सिद्धांत के अनुरूप। ओके गाइस, संविधान के अनुरूप या किसी सिद्धांत, किसी रूल रेगुलेशन या किसी लीगल प्रोसेस के अनुरूप। एग्जाम्पल के थ्रू समझने के आप अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल, बूटा सिंह सेड दैट ही हैड रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स। यानी कि बूटा सिंह गाइस इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। बूटा सिंह सेड, उन्होंने कहा, दैट ही हैड रिकमेंडेड, उन्होंने रिकमेंडेशन दी, उन्होंने सलाह दी, किस बात के लिए, द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, की जो विधानसभा है या संसद का जो सदन है उसे भंग करने के लिए, डिसोल्यूशन होता है भंग करना, ऑफ द असेंबली, असेंबली को भंग करने की जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, जो सलाह दी है, वो थी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म, वो संविधान के अनुरूप थी या सिद्धांत के अनुरूप थी या किसी लॉ के अनुरूप थी, उसमें कुछ भी असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कोरोबोरेट। कोरोबोरेट होता है गाइस टू कंफर्म बाय एविडेंस, टू स्ट्रेंथन, यानी कि साक्ष्य या सबूतों के आधार पर प्रमाणित करना या पुष्टि करना। कोरोबोरेट होता है गाइस पुष्टि करना या किसी सबूतों के आधार पर या एविडेंस के आधार पर पुष्टि करना या प्रमाणित करना, जैसे टू कन्फर्म बाय एविडेंस, यानी कि कन्फर्म होता है पुष्टि करना किसके द्वारा, बाय एविडेंस, किसी प्रूफ के माध्यम से किसी बात की पुष्टि करना। ओके, नेक्स्ट है गाइस कोरोबोरेशन होता है साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणिकता, प्रमाणिकता। कोरोबोरेट तो गाइस एक वर्ब है, टू कन्फर्म बाय एविडेंस यानी कि पुष्टि करना, और कोरोबोरेशन होता है साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणिकता गाइस, ठीक है, तो ये हुई एडवर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे गाइस। एग्जाम्पल गाइस है, कोरोबरेटिंग द गवर्नर सेड दैट ही हैड मैनी प्रूफ्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमएलएस। कोरोबरेटिंग होता है गाइस जैसे साक्ष्यों के माध्यम से या पुष्टि करना, पुष्टि करते हुए। कोरोबरेटिंग द गवर्नर, गवर्नर ये पुष्टि करते हुए सेड, उन्होंने कहा, दैट ही हैड मैनी प्रूफ्स, कि उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं, सारे बहुत सबूत हैं, ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमएलएस गाइस। हॉर्स ट्रेडिंग होता है गाइस जैसे कि किसी विधानसभा के सदन में या पार्लियामेंट के किसी सदन में जो एमएलए होते हैं या एमपीज होते हैं उनको जो खरीदा बेचा जाता है गाइस, जैसे कई पार्टी जो होती हैं, कई बार ओपोजिशन या कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है वो एमएलएस को खरीद लेती है या एमपीज को खरीद लेती है सरकार को गिराने के लिए, ठीक है, ये है ना, तो उसको बोला जाता है हॉर्स ट्रेडिंग गाइस, कि एमएलएस की खरीद जो प्रोक्त होती है उसे बोला जाता है हॉर्स ट्रेडिंग गाइस, ठीक है, ऑफ एमएलए। तो गवर्नर ने कहा कि उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनके पास काफ़ी सारे सबूत हैं किस चीज़ के, हॉर्स ट्रेडिंग की या एमएलएस की जो खरीद प्रोक्त हुई है उसके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कोबल अप। कोबल अप गाइस एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब है टू वर्क क्लमजली, यानी कि बहुत ही भद्दे ढंग से काम करना या बहुत ही गंदे तरीके से काम करना। एग्जाम्पल, द गवर्नर एंड लालू कोरोबरेटेड दैट द एंटायर कंट्री विटनेसेस हाउ द एनडीए लीडर वर ट्राइंग टू कोवल अप ए मेजोरिटी बाय इंजीनियरिंग द स्प्लिट इन द एलजेपी। यानी कि द गवर्नर एंड लालू कोरोबरेटेड, यानी कि द गवर्नर जो राज्यपाल और लालू प्रसाद यादव ने कोरोबरेट होता है पुष्टि करना, उन्होंने इस बात की पुष्टि की या प्रमाणित किया उन्होंने, दैट द एंटायर कंट्री विटनेस्ड, कि पूरा देश गवाह है या पूरा देश साक्ष्य है, इस बात का गवाह है कि हाउ द एनडीए लीडर्स, कि किस तरह से जो एनडीए पार्टी के लीडर्स हैं वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, टू कोबल अप गाइस मैंने आपको बताया कि गंदे तरीके से काम करना, किसी काम को गलत तरीके से करना, ठीक है, अप ए मेजोरिटी, यानी कि बहुमत सिद्ध करने के लिए वो बहुत सारे गलत जो मेथड्स हैं या तरीके उनका सहारा ले रहे थे, ठीक है। बाय इंजीनियरिंग द स्प्लिट, यानी इंजीनियरिंग होता है करना, द स्प्लिट होता है बांटना या तोड़ना, इन एलजेपी, यानी कि एलजेपी पार्टी के जो एमएलएज हैं या उनके जो मेंबर्स हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको बांटने के लिए बड़े गलत तरीके से काम कर रही थी कौन सी पार्टी, एनडीए पार्टी, ठीक है। इस बात की पुष्टि की है गवर्नर ने और लालू ने। कोरोबरेटेड होता है पुष्टि करना या प्रमाणित करना किसी साक्ष्य के आधार पर, किसी एविडेंस के माध्यम से, ठीक है गाइस। होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गाइस आउटले। आउटले होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च या व्यय, कितना खर्च हुआ, कितना व्यय हुआ, ठीक है, एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड आउटले। आउटले मीन ये भी फ्रेजल वर्ब है गाइस, ठीक है। आउटले एक्सपेंडिचर या खर्च या व्यय,
नेक्स्ट है गाइस टॉल प्रोमिस या प्लेथोरा प्रोमिस। टॉल प्रोमिस या प्लेथोरा प्रोमिस, इसे बोला था काफ़ी बड़े वादे या झूठे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉल प्रोमिस या प्लेथोरा प्रोमिस। प्लेथोरा होता है गाइस सुपर अबंडेंसी, बहुत बड़ा, ठीक है। प्लेथोरा का मतलब होता है काफ़ी बड़े, ठीक है। और प्रोमिस मतलब वादे, बहुत बड़े वादे। एग्जाम्पल, टॉल प्रोमिस रिजल्ट 0 सेज लालू। लालू प्रसाद यादव ने कहा, कहते हैं कि टॉल प्रोमिस रिजल्ट 0, कि जो बड़े बड़े वादे होते हैं, जो काफ़ी बड़े वादे होते हैं, उसका रिजल्ट 0 होता है। सो गाइस ऐसे वादे जो बहुत बड़े होते हैं और जिससे निकल के या आउटपुट कुछ नहीं आता, तो उसे बोला जाता है टॉल प्रोमिस या प्लेथोरा प्रोमिस, ठीक है। प्लेथोरा मतलब काफ़ी बड़े, सुपर अबंडेंस, अब सुपर अबंडेंस, ठीक है, काफ़ी बड़े वादे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन, ठीक है। फास्ट अनटू डेथ, जैसे कई बार गाइस आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टीज़ के लीडर या कोई सोशल वर्कर होते हैं जो फास्ट रखते हैं या किसी अपनी मांग को या डिमांड को मनवाने के लिए गवर्नमेंट के सामने वो करते हैं फास्ट अनटू डेथ, यानी कि आमरण अनशन, यानी वो कहते हैं कि हम तब तक अनशन करेंगे जब तक मर ना जाएं, भूखे पैसे रहेंगे, ठीक है। तो उसे बोला जाता है फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा गाइज़। तो चलिए गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन राइट डाउन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है गाइज़। तो चलिए गाइज़ देखने के लिए मेरे वीडियो को थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज़।